और रणभूमि में इस समय हम बात करते हैं मालेगांव बम धमाके केस में एक बड़ा फैसला आया है और 18 साल बाद यह फैसला आया है। आज एनआईए कोर्ट ने साफ किया कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी एक फेक नैरेटिव था, यानी गलत, मिथ्या था। सब सबूतों के अभाव में जितने आरोपी थे उस मालेगांव धमाके केस में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इनमें सबसे पहले नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का था। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का नाम था, लेकिन इनके साथ और भी लोगों के नाम थे। कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो ये साबित नहीं कर पाया कि जो बम विस्फोट हुआ, जिस मोटरसाइकिल पर वो विस्फोटक रखे थे, दरअसल वाकई वो मोटरसाइकिल उस समय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी या नहीं। ना ही जांच एजेंसियां ये साबित कर पाई थी कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरडीएक्स उन्होंने जुटाया था और अपने घर में उन्होंने बम बनाया था। यह दावा तो किया गया, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं थे। जज साहब ने साफ कहा कि इस केस में न सिर्फ सबूतों की कमी थी, बल्कि जो चार्जशीट पेश की गई वो चार्जशीट खुद और वो इन्वेस्टिगेशन सवालों के घेरे में थे। कोर्ट के फैसले के बाद एक सियासी भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी जो समर्थक दल है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि ये जो भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, ये केवल भारत में हिंदुओं को और हिंदू संगठनों को बदनाम करने की एक साजिश थी, एक सोची समझी सुनियोजित साजिश। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त, यानी यूपीए सरकार के वक्त, जो जांच एजेंसियां थी उनका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ और देश की सेना के एक अधिकारी को बेवजह फंसाया गया। अब सवाल यह है कि इतने सालों बाद जिन लोगों पर यह आतंकवाद का ठप्पा लगा, उन्हें उनके जीवन के वो बीते साल कौन देगा, उनको न्याय कब मिलेगा? और क्या इस नैरेटिव के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव, राजनीतिक नैरेटिव के लिए क्या किसी पर जवाबदेही तय होगी या नहीं? यह बड़ा सवाल है इस समय कि किसने हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का नाम दिया और क्यों। दरअसल कोर्ट का फैसला आने के बाद साध्वी प्रज्ञा रो पड़ी। बीजेपी नेता उमा भारती ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उमा भारती ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं के खिलाफ, यानी हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का ये की थ्योरी रचकर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। मैं इस बात पे इतनी खुश हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ ले भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी थी, सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, ये थ्योरी देने वालों में कौन से वो नेता थे जिनके नाम सामने आ रहे थे, या जैसे उमा भारती ने क्या क्या नाम लिए हैं। एक नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का क्या बयान आया है, संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे बात की। सुनिए भगवा टेरर की थ्योरी, इस पर दिग्विजय सिंह ने कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कहा। दिग्विजय सिंह आइए उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे वो बरी हो गए, क्या आपको लगता है जांच जो है गलत हुई? और कोर्ट ने भी बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।
मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत हूं कि कोई धर्म का संबंध आतंकवाद से नहीं होता। केवल जहां धर्म का उपयोग नफरत के लिए किया जाता है वही आतंकवाद का जन्म होता है। पर जिस तरह से 6 लोग मारे गए, 100 लोग इंजर्ड हुए, किन्होंने उनको मारा, कहाँ है आरोपी? आपको लगता है ये बड़ा सवाल है? एनआईए के जो जांच पड़ताल की है उस पर जाकर देखिए। साध्वी प्रज्ञा रोने लगी वहाँ पे। तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह आज तक से बातचीत में कहते हुए कि एनआईए की जांच पड़ताल देखनी चाहिए आपको, और वो भी इस बात की तस्दीक करते हुए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि जब ये मामला हुआ था तो कांग्रेस के तमाम नेता दिग्विजय सिंह समेत भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे, लेकिन आज उस पूरे मसले पर एक तरीके से उन्होंने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया है। और एक समय ऐसा था और हम लोगों ने वो रिपोर्ट किया हुआ है किस तरह से भगवा आतंकवाद की बात की जाती थी। यहां तक 26/11 के जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो पाकिस्तानी आतंकवादी कलावा बांध कर आए थे, हिंदू नाम, हिंदू आइडेंटिटी कार्ड। तो कौन कर रहा था ये पूरी भगवा आतंकवाद की थ्योरी, उसको आगे बढ़ाने की साजिश? आपने दिग्विजय सिंह का बयान सुना। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मालेगांव का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानती हूं। सुनिए। कुछ शर्म करें कि हम ऐसे बात करते हैं, इतने जिम्मेदारी स्थान पर बैठकर हम ऐसे बात करते हैं जैसे हमें कोई जानकारी है ही नहीं। तो आप इशारा उन लोगों से कर रहे हो कि जो ये काम करते हैं कि उनको तुमको छूट मिल गई। लेकिन हिंदू आतंकवाद का वर्ड का जो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन हिंदू आतंकवाद में आपकी तो सरकार के जब मुसलमान आतंकवाद हम कहते हैं तो हिंदू आतंकवाद कहने की मजबूरी हो जाती है। तो नक्सलाइट कौन थे कि जाके आप मारे? कौन से मजहब के थे वो? इसीलिए आतंकवाद को आतंकवादी कहते हैं, हम कोई मजहब से नहीं बुलाते हैं। मगर ये छूट देना कि इस मजहब में कोई होते नहीं है। लेकिन हिंदू एक आतंकी नहीं हो सकता, ये कही जा रही है। ये मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मालेगांव फैसले के बाद कहा कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को थोपने का जो षड्यंत्र रचा गया था वो षड्यंत्र अब फेल हो गया है। लेकिन एआईएमआईएम के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले से खुश नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा वो आरडीएक्स कहां से आया? धमाका हुआ तो, लेकिन गुनहगार कौन है? सुनिए। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। It was a well calculated conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics. क्या ध्यान रखिए। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? भाई 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। वैसे मालेगांव का ये जो फैसला आया है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले के बाद हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी फैलाई गई थी वो एक के बाद एक कई मामलों में लगातार फेक निकलती आ रही है। बीजेपी का कांग्रेस पार्टी को घेरना, उनको एक मौका मिल गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फैसले के बाद कहा कि 17 साल तक उन्हें परेशान किया गया।
कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने कहा कि मानसिक तौर पर बीमार लोगों ने उन्हें फंसाया। हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ और इस केस में जो सभी आरोपी थे, आज कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, चाहे सुधाकर धर हो या सुधाकर, चाहे कुलकर्णी हो या रमेश उपाध्याय या फिर अजय राहिरकर, मालेगांव धमाके के सभी 7 आरोपी 17 साल बाद एनआईए कोर्ट से बरी हो गए। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को छोड़ दिया। सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। जांच एजेंसियां कभी आरोप साबित नहीं कर पाई। न तो ये साबित हुआ कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ और न ही इसका कोई सबूत मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, पब बनाए। अभिनव भारत की फंडिंग चोरी भी धरी की धरी रह गई। यहाँ तक इस बात के भी सबूत नहीं मिले कि धमाके की साजिश के लिए बैठकें हुई थी। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर, चैलेंज करेंगे। पहला दुख हुआ था ये, जैसे ये अनाउंस किया, दुख हुआ क्या? जी, जैसे अनाउंसमेंट हुआ हमें खबर लगी तो दुख तो हुआ, क्योंकि मालेगांव में बिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ है, हजारों लोगों ने देखा है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 6 से 7 लोग जो शहीद हुए हैं। ये तो पूरे मालेगांव के शहर इसके विटनेस है।